फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी रात के हो रहे हैं 3 बज रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। लेट्स सी कैसे रहता है, क्योंकि आज हमारे स्पाइक्स टूट गए हैं तो मुश्किल हो रहा है थोड़ा, बट लेट्स सी। हिम्मत तो नहीं हारेंगे, देखते हैं बाकी। भैया हमारे स्पाइक्स का जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्पाइक्स टूट गए एक। तो हम रेडी है, हम जा रहे हैं, देखते हैं कैसी रहती है। बस ये साथ दे जाए, चढ़ने में उतरने का तो कोई टेंशन नहीं है इतनी। उतरते हुए तो स्लाइड्स हो जाएंगी, है ना? तो काफ़ी दोस्तों, बर्फ भी गिरने लग गई है। अगर आपको दिखाई दे रही हो तो देखो, आप ऐसे दिखाई देगी। हाँ बोला, हाँ बचाओ। क्या चाहिए? हाँ बस बस, चलो चले चलो। ये रास्ते में आपको एक टी पॉइंट मिलता है। हाँ तो ये भी लेते हैं, रुको शिंद्रू, चलो आओ चलो। मौसम हो गया खराब, तो पहाड़ों का मौसम होता भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ नहीं पता। अब यहाँ से कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। 3 तो अभी नीचे से आए हो ना? आप लोगों को 4 किलोमीटर है ना, हमारा 2-3 किलोमीटर है। हमारा सबसे लास्ट में ऊपर। जाना तो है ही, समिट तो करेंगे ही पूरा। हाँ, समिट करना है। सनराइज नहीं होगा तो समिट तो करना ही करना है। एकदम से हुई थी, अब बंद हो गई है ना? कितने बजे सनराइज तो होगा नहीं? नहीं, ये बंद हो गई। चाय पी रहे हो? चलना है? नहीं ठीक है, पी लेते हैं चाय। तो स्नोफॉल हो रही है, शायद दिल्ली में भी मौसम चेंज हो जाएगा। आपके लिए ठंड लेके आ रही हूँ वापस में। और ये हम केदारकंठा के समिट के रास्ते में है, मिडवे। हम निकले थे रात को 3 बजे और अभी है 2 किलोमीटर के करीब। एक टी पॉइंट पे रुके थे जहाँ पे चाय पी, उसके बाद तो कुछ नहीं। देखो आप, सारे पेड़ वगैरह सब बर्फ़ में कैसे। भैया हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे गाइड, और बहुत भैया ने मदद करी मेरे स्पाइक्स में, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए चलना। गाइड की ना असली पहचान ही ये है कि जो आपके पास है उसका जुगाड़ ढूंढ कर आपको रास्ता दिखा देता है। उससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो अब सारी ऐसी खड़ी चढ़ाई है और हवा भी तेज़ हो जाएगी अब, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो और स्नोफॉल तो हो ही रही है बढ़िया वाली, है ना भैया?
बढ़ती जा रही है अब तो और ज़्यादा हो गई है। एक्चुअली भैया सही कहा है किसी ने, पता है क्या, सब कुछ नहीं मिलता, या तो सनराइज़ ले लो या स्नोफॉल ले लो। ऊपर वाले से स्नोफॉल मांगी थी पहले, वो ही दे दी उसने, बोला छोड़ सनराइज़, तू पूरा सबमिट कर और स्नोफॉल के मज़े ले। तो अब हम स्नोफॉल के मज़े लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव। सारी स्नोफॉल मेरी जैकेट पे है और मज़ा आ गया। मैंने कभी ट्रैकिंग करते हुए स्नोफॉल नहीं देखी थी। मैं देखी है इंडिया में भी, आउट ऑफ इंडिया भी स्नोफॉल देखी है, पर ट्रैक करते हुए पहली बार स्नोफॉल मिल रही है। और इससे बढ़िया एडवेंचर हो क्या सकता है। पता है, कुछ चीज़ें आप मांगते हो, पता नहीं होता कब मिल जाए। ये मैंने मांगा था आते हुए कि मुझे स्नोफॉल मिल जाए, मुझे मिल गई। आई एम सो हैप्पी। अभी टेम्परेचर हो रखा है कम से कम नहीं तो -12 या 15, और स्नोफॉल आप देख सकते हो, ये देखो। इतनी तेज स्नोफॉल हो रही है, तो हम पोंचो भी नहीं लेकर आए हैं। हमें लगा नहीं था ऐसा मौसम हो जाएगा। मौसम तो कल खराब था, बट बर्फ गिरती है। तो बर्फ के कारण कई बार रास्ते भी ढक जाते होंगे, है ना, पता ही नहीं चलता होगा कहाँ जाना है। कहाँ भैया, आप चलो ना आगे, मुझे पता चलेगा। ऑक्सीजन भी कम होने लगती है। बिना तैयारी के यहाँ आना इसे और जोखिम भरा बना सकता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मौसम कितना खराब हो चुका है। इतनी तेज बर्फ गिर रही है कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है। रास्ता आप देख रहे हो, सारा रास्ता ऐसे ही है, बर्फ वाला। आगे देखते हैं। और मौसम बहुत बिगड़ता जा रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। पर वो कहा है ना किसी ने, जब ओखली में सर्दी है तो मूसलों से क्या डरना। तो अब हमने सबमिट तो शुरू कर दिया है, इसे तो पूरा करेंगे। मुश्किल आएगी पर कोई बात नहीं, ऊपर वाला है। बोला भी नहीं जा रहा, थोड़ा सांस चढ़ रही है और नमनेस हो गई है, क्योंकि मुश्किल है इतनी ठंड में। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और आंखें भी निकल रही है। पीछे आप देख सकते हैं, देखो पूरी स्नो ही है। बहुत तेज हवा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब मुंह पे जब लग रही है तो ओ गॉड, ऐसे सुइयों की तरह चुभ रही है। बहुत तेज है, आप देख सकते होगे कितनी तेज हवा है। आगे का सबमिट करते हैं। 1.5 किलोमीटर और है, 1.5 किलोमीटर लेफ्ट। और हवा बहुत तेज है, बर्फ भी बहुत तेज है। दोस्तों हमारे साथ दोनों ग्रुप्स वापस चले गए। सिर्फ हम अकेले जो चढ़ रहे हैं और कोई नहीं, हमारे पीछे नहीं है कोई, हमारे आगे भी कोई नहीं है। इतनी तेज स्नोफॉल हुई, इतनी तेज हवाएं चली कि उन्होंने डरा दिया। उनको कहा कि नहीं जा सकते तुम आगे। हवा इतनी तेज है कि आपको हिला सकती है, तो आप सारी तैयारी के साथ आओ,
तैयारी कभी कभी फेल हो जाती है यहाँ पर, तैयारी भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं होता। सब वापस लौटने लगे, पर मुझे समिट पर पहुंचने की एक्साइटमेंट आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही और मैं 12,500 फीट की हाइट पर पहुंचकर जो नज़ारा मैंने देखा वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। तो हम पहले आज जो समिट पे पहुंचे हैं, 6 बजे का टाइम है, 3 घंटे हमें लगे हैं और पूरे रास्ते स्नोफॉल मिली है। कैसा लग रहा है आपको इधर अभी? बहुत बढ़िया, इतनी खुशी हो रही हिम्मत के साथ और इतनी उसके साथ आई हूँ क्योंकि इतने सारे लोगों को अपने सामने वापस जाते हुए देखा है, तो और हिम्मत बढ़ गई कि हाँ, इतना आसान नहीं है यहाँ पहुँचना। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, बाबा ने आपको यहाँ तक बुलाया, महादेव ने, तो हाथ है उसका। और यहाँ आप देखो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये मंदिर है महादेव जी का, इधर का और ये मैं हूँ। मेरी हालत देख ही लोगे आप क्या है। तो हम यहाँ अकेले हैं, कोई नहीं आया, सिर्फ हम पहुँचे। हम आ गए, हो गया हमारा समिट पूरा। अब हम हैं कितनी ऊंचाई पे हैं भैया? हम 12,500 मीटर फुट पे हैं हम, और हाइट पे है। हमारे पीछे जितना भी ग्रुप आ रहे थे वो सब चले गए, कोई नहीं आया, सब मुड़ गए। हम ही हैं पहले जो यहाँ आए हैं आज की डेट में, और बस अब 10-15 मिनट रुक कर हम भी जाएंगे क्योंकि मौसम आज अच्छा नहीं है और सनराइज़ के तो कोई चांसेस है नहीं, रोशनी हो चुकी है, हालत ख़राब है। ये देख सकते हो आप, मेरे बालों में भी बर्फ़ जम गई है। ये महादेव का मंदिर है, यहाँ इसके दर्शन करके हवा बहुत तेज है। ये है ऊपर से 12,500 फीट की हाइट पे। अब हम नीचे उतरेंगे। मौसम देख ही रहे कैसा है। समिट अपना कंप्लीट किया, अब बोला जा नहीं रहा, चलते हैं अब। अब केदारकंठा फेमस है अपने पैनारोमिक हिमालयन व्यू के लिए, जिसमें स्वर्गरोहिणी, ब्लैक पीक, बंदरपूछ, यमुनोत्री और गंगोत्री की काफ़ी सारी पीक्स विजिबल होती हैं। साथ ही गढ़वाल हिमालय की खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। बट आज मौसम ख़राब है तो हमें वो सब नहीं दिखाई दे रहा।
समिट तो हो गया पूरा। अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें करना क्या है, बेस कैंप पे रुके या नीचे जाए झूड़ा के तालाब या फिर साकरी विलेज जाए, क्योंकि पावर बैंक की बैटरी खत्म हो गई, ऊपर लाइट है नहीं। देखते हैं, अभी नीचे जाते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। बाकी तो आप देख ही सकते हो बहुत ठंड है और हो गया समिट। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर समिट। अब बस पावर बैंक में बैटरी कम बची है। वी आर जस्ट डिसाइडिंग कि अब यहाँ पर रुकें बेस कैंप में, झूड़ा के तालाब पे रुके या फिर साकरी विलेज। साकरी विलेज रुकने का ये प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे आपको बिजली मिल जाएगी। यू कैन चार्ज योर पावर बैंक, योर मोबाइल फ़ोन या कैमरास। बट अगर बिजली नहीं है तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि कुछ भी चार्ज नहीं हो पाएगा और मुश्किल हो जाएगी। सो वी हैव डिसाइडेड कि लाइक आई हैव डिसाइडेड कि हम नीचे आएंगे, बट अभी थोड़ा रेस्ट करने के बाद विल हैव सम फूड, देन विल गो टू साकरी विलेज एंड टुडे विल स्टे देयर। हमने कितने 3:30 बजे हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद वो तब से लेके जब तक ऊपर पहुंची हूँ स्नोफॉल 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 कंटिन्यूसली स्नोफॉल। और ऐसा टाइम आ गया था, आई हैव रिकॉर्डिंग, इतना तेज था कि पूरे गालों में ऐसे सुइयां 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 ऐसे हो रही थी। मतलब मैंने कभी नहीं किया इतना, मतलब इतना एडवेंचर किया है बट इतना नहीं किया कि इतनी बर्फ में और स्नोफॉल हो रही है और कुछ भी हो रहा है, चले जा रहे हैं हम लोग। इतना भी खुद को मत पुश करोगे। ये जो जगह होती है ना, यहाँ आपको पुश करना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि until you not push yourself तो वो आएगा ही नहीं। Exactly. वो आएगा ही नहीं अंदर। आप बोलोगे अरे इतने तो जा रहे हैं, अरे इतने लोगों ने छोड़ दिया, चलो मैं भी छोड़ता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। बट जब आप ये सोच लोगे कि नहीं मुझे तो करना है, यहाँ तक तो मुझे सब लोग पीछे हो गए थे, कोई नहीं था, पूरा अंधेरा। उसके बाद हमारे सामने रोशनी हुई है, हमारे सामने रोशनी हुई है सारी, और सारी चीजें मतलब 3:30 बजे चले हैं हम। और मेरे पास कोई स्पाइक्स नहीं थे, कोई ग्लव्स नहीं थे, मेरे पास ग्लव्स भी नहीं थे, मेरे पास कोई स्पाइक्स नहीं थे। मेरा स्पाइक टूटा हुआ था, एक दूसरा निकल के गिर गया, मेरे को पता ही नहीं था उसका। स्टिल आई एम नम कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है। मेरा तो ये पूरा कड़क हो चुका था, मेरे को बोलने उस टाइम मेरा क्या रखा होगा कड़क, सोचो। मतलब आई वाज सो नम कि मुझे पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। हवा भी कैसे आ रही थी, हवा है ना, अपन ऐसे चढ़ रहे थे ना। अभी जहाँ छोड़ के आए हो वो वहाँ तक अगर मैं इस टाइम होती, पहली बात तो मैं छोड़ती ही नहीं अगर मैंने करना है तो, पर अगर मैं वहाँ होती तो 100 मीटर में कभी नहीं छोड़ती, जब मैं इतने किलोमीटर चढ़ के आ चुकी हूँ। नहीं मिले आप हमें वहाँ पे मिले। हाँ मैं छोड़ने देती नहीं, मैं नहीं छोड़ने देती, मैं बोलती करके आओ। हाँ नहीं, पर मैं यही बोलती कि करके आओ, करना चाहिए। ये मोटिवेशन था रियल, वो तो जबरदस्ती था। चलो यू आर मोटिवेटेड तो वापस जाओ। नहीं नहीं नेक्स्ट टाइम, कोई नहीं, अब तो नेक्स्ट टाइम करना तो हो गया, अब तो ऑलमोस्ट वहीं आ गए हो, अब तो नीचे। चलो सी यू, बाय 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 गाइस। आपने बोल दिया केदार कांटा किया, ओ बाप रे केदार कांटा कर दिया। हाँ फिर तो ये बोलेंगे ये तो इजी है, चलो दौड़ो इस पे। मतलब आपके हिसाब से जिसने केदार कंठा कर लिया उसने सारे ट्रैक कर लिए? हाँ ऐसा क्यों भैया? सबसे हाथ वाला है ये तो अभी बर्फ है ना। हाँ अगर ये बर्फ नहीं होती हाँ। तो पूरी सीढ़ियाँ चढ़नी थी ये। अच्छा पूरी सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी पूरी पैक हो रही है, इसलिए इजी हो रहा है ये। हाँ ये भी है। जैसा वो चाचा ढाबे के नीचे नहीं है, हाँ ऐसी वाली सीढ़ियाँ ही पूरी बनी हुई है, तो इसमें चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ हाँ। ये रीजन है। मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है, मैं घर पे बताऊंगी, देखना मेरे घर वाले बड़े खुश हो जाएंगे कि अच्छा कर लिया। मैं बताऊँ घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। हमारी अहमियत वो नहीं समझ सकते कभी, जिनके लिए हम मुर्गी है तो वो हमें दाल ही समझेंगे।
अब मुझे आ रहा है मज़ा, अभी तक नहीं था मुझे को मज़ा। अब पता है क्यों मज़ा आ रहा है? क्योंकि अब ट्रैक हो गया कंप्लीट। अब पता है कि अब कुछ ऐसा नहीं है, टारगेट ख़त्म हो गया। जब आप एक चीज़ कर लेते हो तो फिर आपको लगता है हाँ ये कर ली, अब तो नीचे ही उतरना है ना भैया। अच्छा तो मैं स्टोरी सुनाती हूँ आपको साथ साथ चलते चलते। अब चलते चलते सुनाएंगे स्टोरी। स्टोरी है, एक लड़की होती है, ठीक है, वो होती है किसी गांव में, और वो होती है जब वो पैदा होती है तो उसकी माँ मर जाती है। उसके घर में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या होता है, वो तो लोग जो होते हैं ना गांव वाले, वो सोचते हैं कि ये बहुत अपशगुन वाली है, उसको बहुत गंदा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो एक बार होता ही है, बहुत टाइम हो जाता है कि वो बोलते हैं भाई इसको ना यहाँ से हटा देते हैं, वरना इसके कारण ना हमारे गांव में बहुत दिक्कतें आ रही है। तो क्या करते हैं वो कि वो कहते हैं कि चलो एक बस लेके चलते हैं, हम देवी के दर्शन करने चलेंगे, तभी हमारे गांव को इस पाप से छुटकारा मिलेगा और हमारे जो कष्ट है वो मिटेंगे। तो होता क्या है कि जब ये हो जाता है तो वो जाते हैं बस भर के, गांव के लोग बैठ जाते हैं भाई, वो लड़की भी बैठ जाती है उसमें। बहुत तेज बिजली चमकने लग जाती है, बारिश होने लग जाती है, तूफान आ जाता है, ये हो जाता है, बस बढ़ती नहीं आगे। अब वो बोलते हैं ये है ना, ये बैठी है इसके अंदर, इसलिए ये ना हमारे पर दिक्कतें आ रही हैं। तो एक समझदार इंसान होता है, वो ये कहता है कि अच्छा एक काम करते हैं, हम ना बस को यहाँ रोकते हैं और वो जो पेड़ है वहाँ पर जाकर हर बंदा, हमारी बस में ज़रूर कोई पापी बैठा है, अगर ये पापी हटा देंगे तो हमारी बस भी चल पड़ेगी और ये जो हम पे प्रकोप आया हुआ है बिजली तूफान का, ये भी नहीं आएगा। तो वो क्या करते हैं, उस पेड़ के पास अपनी बस लगाते हैं और दूसरा पेड़ जो होता है कोई 100 मीटर की दूरी पे, वहाँ पर बोलते हैं कि चलो जी अब इसको हर बंदा जाके उस पेड़ को छू के आएगा। अगर वो पेड़ को छू के वापस आ गया, क्या कहते हैं, अगर वो पेड़ को छू के वापस आ गया तो इसका मतलब वो साफ बंदा है, सही बंदा है, ठीक है, उसमें कोई पाप नहीं है, उसको कोई अनलकी नहीं है वो। फिर होता क्या है कि सब लोग जाते हैं, अब आखिरी में वो लड़की बचती है। अब वो लड़की बोलती है कि भाई मुझे मत भेजो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, वो बोलते हैं नहीं तुझे जाना पड़ेगा, तू नहीं जाएगी तो हम सब मर जाएंगे, क्योंकि तेरे कार्य नहीं हो रहा है, और बची भी तू है, हम सब तो छू के आ गए पेड़ को, तू ही बची भी थी। तो बोलते प्लीज़ मुझे मत भेजो, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो बोलते नहीं तुझे जाना पड़ेगा, वो उसे धक्का मार के भेज देते हैं। वो जैसे ही इस पेड़ के पास पहुंचती है ना भैया, बिजली गिरती है और बस में जितने भी लोग होते हैं मर जाते हैं। तो बस इस एक लड़की के कारण वो पूरी बस बची हुई थी, क्योंकि वो हर बंदा जा तो रहा था पर वो लड़की उस बस में थी सबके साथ। तो बिकॉज ऑफ दैट गर्ल, उस लड़की के कारण वो सब बचे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि जिसको हम जैसा समझ रहे हैं वो वैसा हो, ठीक है, ऊपर वाले ने सबका अपना लिखा है। हम कौन होते हैं किसी को लकी अनलकी ये वो बोलने वाले? नहीं। तो समझ आई आपको? आज तो इतना तूफान आया, आज कितनी स्नोफॉल हुई है ना, आज कितनी दिक्कतें हुई हमें, बट हमने ही कर लिया है ना भैया। जो मकसद में तो करना है। हाँ, मजा आ गया, मजा। किसको? हेलो, गुड मॉर्निंग सिंगर, हाउ आर यू? बताओ भैया, बताओ भैया बताएंगे। रुको 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 रुको, चाय बना रहे हो? हाँ तो चाय पीते हैं, यहीं ऐसे ही बैठ जाती हूँ मैं, थक गए हम बहुत ज्यादा। हालत है बुरी, हर जगह से आवाज आ रही है, बोल रहे हैं आराम दे दो अब हमें। बोलो भाई, बताओ, पूछ। हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सिर्फ मुझे लेगा, हाँ बताओ। और तो मैं गुड मॉर्निंग अब हुई है इनकी, हम पूरी दुनिया घुमाए तब तक। नहीं मैं अभी सोया, उठा ना, अभी उठा मैं। हाँ पता है, यहाँ से गए पूरे रास्ते स्नोफॉल, 9-19 पे पहुंच गया हम वापस। हाँ फिर कैसे 9-19 पे हम वापस भी आ गए। बहुत खतरनाक थी वो, वीडियो देखना। चढ़ाई कैसी थी सर? चढ़ाई भी खतरनाक,
कोई नहीं कर पाया, हम पहले थे। भैया कुछ तो बोलो, भैया भैया जी बोल दो कुछ, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। खैर है, मैं बोल रहा हूँ इसको, मैंने बोला ठंड ने हमारी हालत खराब कर दी ऊपर। ब्लैक टी को अभी पी के आई हूँ 50 रुपए की गंदी सी चाय। ब्लैक टी पी के आई हूँ मैं अभी। हाँ ना, क्या खाने में क्या है? भूख लग रही है बहुत तेज। तुम्हें पता नहीं था कि हम आने वाले हैं तो हमें खाना चाहिए होगा? नहीं, मैंने सोचा लेट जाएंगे। क्यों आएंगे लेट? ऊपर पिकनिक करने गए हम। क्या करने गए ऊपर जो लेट आएंगे बताओ? नहीं, 10 बजे से पहले नहीं आते ना मैम यहाँ पे, जो ऊपर जाते सबमिट करने। फिर तुम सबकी तरह मत समझो हमें। आप जल्दी आ गए आज, पता नहीं कैसे। बताओ भैया कैसे आए हम जल्दी? लोग सबमिट कर रहे हैं, हम सबमिट करके नीचे आ गए थे। हम सबसे पहले थे पहुंचने वाले, और इतनी तेज हवा और इतनी तेज वो बारिश सी, वो स्नो पड़ रही है। स्लिप मस्त मारती है ये वाली पैंट। हाँ ये स्लिप मारती, ये नहीं मार रही थी स्लिप। भैया वाली पैंट ने इतनी बढ़िया स्लिप मारी, मेरी पैंट वहीं रुक गई। भैया ने 1-2 बार कोशिश भी करी, चलो तुम पैर दो अभी हम करें, पर नहीं हुआ, नहीं हो ही नहीं पाया। भैया को भी रोक दिया मैंने, इतनी खतरनाक करी है मैंने स्लाइड। हाँ भैया है ना, भैया को भी रोक दिया। भैया को बोला कि नहीं, भैया को रोक दिया, भैया को बोला कि आप भी मत करो। व्यू से ज्यादा जो हालत खराब हुई है ना, बिल्कुल नाक ऐसी हो गई है। लाल हो रखी है। नहीं नाक लाल तो अलग बात है, लाल तो हो जाए, पर ऐसे जला जला से नहीं लगता जैसे बार बार, क्योंकि इतना ज्यादा नोज रनिंग हो रहा था कि बार बार से क्लीन करना पड़ रहा था। कुछ ऐसा था नहीं टिश्यू इशू, कितना कर लोगे, हाथ से कर लोगे। तो छिल छिल के ना छिल गया है, ये पूरी नोज ना यहाँ से छिल गई है। अब तुम क्या बनाने वाले हो? अच्छा सा खिला दो बढ़िया सा, एक ही टाइम। चाय खिला रहे हो, बाकी क्या? अभी तो चाय पिला दो, उसके बाद क्या खिला रहे हो? भूख लग रही है मुझे। जल्दी जल्दी बना देना। हाँ भाई भूख लग रही है बहुत तेज। बस बनाते हाँ चाय बना पिलाकर मैं अपना चेंज वेंज करती हूँ आराम से। नीचे जाएंगे साकरी, तुम्हें लेके चलना है ना? तुम्हें चलोगे ना हमारे साथ? जब इसका बंदा आएगा तभी तो जाएगा ये। बंदा दोपहर को आएगा ना, हम दोपहर को ही निकलेंगे। तुम्हें लेके जाएंगे आज नीचे। तुमने बोला था ना कि मैं तो कल जाऊंगा, मैं तो कल जाऊंगा, तुम्हें आज लेके जाएंगे हम। लेट नहीं आना चाहिए ना, बाकी तो आप ही के साथ चलूंगा मैं नीचे। इतनी चीनी मत डालो भाई, मैं नहीं लूंगी, इतनी मत भरो, बस अलग से डाल लेना तुम अपने में, मेरे को कम ही चाहिए। दूध भी लेना। हाँ दूध तो ठीक है, कम डालना ना दूध। हाँ दूध भी कम डाल दो। बट चीनी इतनी मत भरो। दूध तुम अपने हिसाब से डालो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता दूध का, मेरे को सिर्फ चीनी का पता है। खाली कर दिया बस ठीक है, बढ़िया हो जाएगी। कुछ भी नहीं बचा, दूध तो खत्म कर दिया। गुलाब जामुन हम कल खा गए इनके, और दूध आज हम पी गए इनका, तो अब इनके पास ना दूध है ना गुलाब जामुन है। अभी नीचे जाके लाएंगे अपनी गाय बछड़े जो भी है ना, हम इन्हें लेके जाएंगे। इन्होंने कहा था ना हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो कल जाएंगे, हम तो नीचे जाएंगे। तो चलो नीचे चलते हैं तुम्हें लेकर। बाद में लंच करके जाएंगे नीचे। हाँ लंच करके जाएंगे, हमारा तो लंच हो जाएगा ना अभी। थोड़ी देर सोती हूँ, है ना।